हाय फ्रेंड्स, नवीन है यार। आज का जो लेक्चर होगा ना वो रियल लेक्चर का शुरुआत है दोस्तों। देखिए आज हम क्या करेंगे ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। व्हाट? यस, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतलब जो भी प्रीवियस ईयर देखिए, इफ यू कंपेयर बीपीएससी विथ यूपीएससी तो बीपीएससी प्रेडिक्टेबल एग्जाम है एज कम्पेयर टू यूपीएससी मीन्स। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आखिर ये प्रेडिक्टेबल है तो फिर करें क्यों नहीं। तो वही हम लोग यहाँ पर एक मैं कोशिश किया हूँ कि किस तरह से कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में तो उनको मैं लिखकर इस तरह से। अच्छा, तो इसमें कहाँ से हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, तो शुरू कौन सा पार्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप बात करेंगे तो ये वाला जो है जनरल स्टडी, जैसे पिछले लेक्चर में मैं बता दिया था कि ये जो जनरल स्टडी है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जो जनरल स्टडी है जीएस 1, तो ये जो जीएस 1 है तो ये जीएस 1 टोटल मार्क्स कितने का होता है, तो 114 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जीएस 1 क्या होता है, 114 मार्क्स का होता है। और उसमें भी तो ये 114 मार्क्स में आप देखेंगे कि 38, 38 एंड 38, ये 38, 38, 38 मार्क्स का ये होता है। ठीक है सर, उसके बाद क्या करेंगे तो इन तीनों में से ये 3 सेक्शन होता है, ये 3 सेक्शन मिला के 114 मार्क्स का होता है। तो इसमें से हम लोग बात करेंगे सिर्फ पहले वाले सेक्शन की। पहले वाले सेक्शन में अगर आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये पहले वाले सेक्शन में आप देख पाएंगे कि पहले वाले सेक्शन में ये 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन जो पहले वाले सेक्शन में पूछा जाता है वो काइंड ऑफ ना मतलब एक फिक्स सिलेबस से ही पूछा जाता है ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो फिक्स सिलेबस से पूछा जाता है, आज हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री के पहले सेक्शन में जो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है 38 मार्क्स का, वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होंगे। तो क्या तुम क्वेश्चन बता दोगे? नहीं, मैं ट्राई करूंगा। ओके, और मोस्टली यही से होता है। ठीक है ना, एंड दैट यू कैन आल्सो डू बाय योरसेल्फ, बट स्टिल मतलब आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। तो देखिए जो ये है मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये 78th बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस सेक्शन में। इस सेक्शन का एक और बात मैं बता दूं कि इस सेक्शन में आप देखेंगे कि 8, 8, 8, 8, 7, 7, तो पिछले 3 साल का आप देखेंगे 70, 69 एंड 68 में इसी टाइप से 5 क्वेश्चन का मार्किंग यही रहा है 8, 8, 8, 7, 7। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन 8 नंबर के, बाकी दोनों वाले 7 मार्क्स के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वो वही बोलते हैं कि राइट शॉर्ट आंसर और शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वो जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस रहते हैं तो उनका वो बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बताया है। दूसरा ये है कि रोल ऑफ बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट है, फिर कभी पूछ सकता है कि रोल ऑफ जेपी इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क। ये है। तीसरा है संथाल अपराइजिंग और चौथा है पटना कलाम पेंटिंग। पटना कलम पेंटिंग बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये डी जो है वो पटना कलम पेंटिंग है। ठीक है ना, नॉट कलाम। ओके, माय बैड। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज। तो ये 5 क्वेश्चन जो थे वो पिछले बार पूछे गए थे। पहला ये रहा इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड थर्ड वन संथाल अपराइजिंग, एंड फोर्थ वन पटना कलम पेंटिंग, एंड फिफ्थ वन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज। ये 5 क्वेश्चन पूछा गया 78 बीपीएससी में। अब हम लोग आते हैं 69 बीपीएससी में, देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया विद द सिमिलर सेक्शन। ठीक है ना, वो 5 क्वेश्चन जो पहले सेक्शन में पूछा जाता है 38 मार्क्स का, उसी सेक्शन के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, पैटर्न वही रहा 8, 8, 8, 7, 7। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, ये पहला वहां पर काउंसिल एक्ट में पूछा गया था 1861, यहाँ पर पूछा गया है 1892। अब ये देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए संथाल अपराइजिंग। ठीक है, फिर से ये क्या रहा, संथाल अपराइजिंग पूछ लिया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देख लेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सी क्या है, चंपारण सत्याग्रह। एंड डी देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन पीरियड। क्या, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन पीरियड। ठीक है, ई में देखेंगे केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड। तो ये 69 में पूछा गया है बीपीएससी 69 में। काफ़ी ये लाइक ये न्यू काइंड ऑफ टॉपिक कह सकते हैं। जब ये 68 में तो इसे पूछा गया था इसे रिलेटेड ही, तो ये केव पेंटिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना, इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड। फिर इसका आप देखते हैं, ये तो रहा क्या 69 में बीपीएससी में पूछा गया। अब 68 बीपीएससी में अगर सी माय फ्रेंड्स, इफ यू हैव दिस बुक ना, तो यू कैन रेफर दिस बुक विथ मी। ओके, आप अपने बुक में खोल के रख लीजिए और उस तरह से हम लोग फिर साथ साथ देखेंगे, तो दैट वुड बी लाइक अच्छा रहेगा वो। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, सी इफ यू टॉक अबाउट हियर द गवर्नमेंट ऑफ, हाँ अब आप 69 बीपीएससी के क्वेश्चंस देख लेंगे एक बार फिर से। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, संथाल अपराइजिंग, देन चंपारण सत्याग्रह, देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड। ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, के पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया
ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड। तो ये क्वेश्चंस रहे जो कि 69th बीपीएससी में पूछा गया। अब हम लोग आते हैं 68th बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए उस पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देन बिरसा मुंडा मूवमेंट, अगेन 8 मार्क्स। इंडिगो रिवोल्ट 8 मार्क्स। एंड देन पटना कलम पेंटिंग, अगेन 7 मार्क्स। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम, ये 7 मार्क्स। अब आप देखेंगे कि ये रहा वो क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस जो कि पिछले 3 साल में उन सेक्शन से आए हैं। ये तो मतलब इट्स ऑब्वियस है, यू कैन सी बाय योरसेल्फ। लेकिन जो काम की बातें हैं वो अब शुरू होंगी। हम लोग ने कैसे डिकोड किया है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो वो 5 क्वेश्चन अब 71st बीपीएससी में कौन कौन सा हो सकता है, अब बात करते हैं वो, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। इसको देखने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट कि इन सीरियल नंबर इट विल कम फर्स्ट एज वेल, बट ठीक है, टिल डेट तो आप देखेंगे कि ये तीनों एग्जाम जो है उसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉर दिस रीजन आई हैव आल्सो गिवन अ लाइक सीरियल वाइज नंबर ए इटसेल्फ हियर। तो यहाँ पर देखेंगे कि चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट है, अब ये देखिए ये 3 क्वेश्चन तो पूछ चुका है। तो यहाँ से अगर बीपीएससी में क्वेश्चन बनेगा तो वो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वो एक गेस में कर रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ अगर इसी पैटर्न पर पूछा गया तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ गेस, लेकिन मतलब आई बिलीव दैट कि अगर आएगा उससे तो इतना ही तो है, और बाहर कहाँ से आएगा। तो आप देख लो, चार्टर एक्ट 1719, 1813, 1833 एंड 1853। ठीक है, तो अगर चार्टर एक्ट से आएगा तो ये चारों होगा। तो इस चारों पे क्या करना है, 2-2 पेज का नोट बना लेना है, हो गया। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है 58, 61, 92, विच यू कैन सी बाय योरसेल्फ कि इन 68 दे हैव आस्क्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि वहां पे लिखा हुआ है। एंड देन इफ यू सी अबाउट 61, देन इन लाइक लास्ट एग्जाम 78 दे हैव आस्क्ड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, they have already asked. And then you can see over here like this one, if you talk about 1892, so that they have asked in 69th BPSC. So these 3 questions they have already asked. Whatever we have to prepare in this, you will find that कि Charter Act 1793, 1813, 1833 and 1853। अच्छा, तो ये हम कैसे तैयार करेंगे, मैं कराऊंगा। ठीक है, ये जो भी मैं बोर्ड पर पोटेंशियल क्वेश्चन जो लिखा हूँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन विच हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड, एंड ये राइट साइड में मैं ये मतलब हेयर इन राइट साइड यू कैन सी दैट। तो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ पे, एक एक टॉपिक को लेकर, और एक वीडियो में हम लोग सब धीरे धीरे कवर करेंगे। ओके सर, तो ये देखिए, तो ये तीनों दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड, तो क्या वो नहीं पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं। इन तीनों में से भी वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ यू टॉक लाइक नो पर्सनली व्हाट आई बिलीव कि 40 से 50% चांस है कि यही तीनों में से वो पूछ दें। ओके, एंड देन रेस्ट लाइक नो दीज क्वेश्चन दे कैन आस्क। तो चार्टर एक्ट वो 4 रहे। एंड देन मॉडल मिंटो रिफॉर्म, हम सबको पता है ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में आया है, तो वो एक पूछा जा सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड 47, ओके, दे कैन आस्क दिस वन। तो मतलब इसके बाहर अगर इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो इस सब का 2-2 पेज का नोट हम लोग धीरे धीरे लाइक नो विल मेक इट लाइक बिफोर एग्जाम की, हाँ कि आए तो बस वो याद रहेगा और एग्जाम में उसको लिख देना है। ओके, अब ये देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है बी में, यहाँ पर आप देखिए बी में, तो यहाँ पर बिरसा मुंडा पूछा गया है, यहाँ पे संथाल पूछा गया है, और यहाँ पे सी में संथाल पूछा गया। तो या मतलब बिरसा मुंडा या संथाल, तो ये बी में इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक में इसको तैयार कर लेंगे हम, 2-2 पेज का नोट इसका, संथाल अपराइजिंग का और बिरसा मुंडा मूवमेंट का। ठीक है, तो ये एक मतलब सेक्शन हो गया। सी और डी के बीच में यू कैन सी ओवर हेयर ऑन द बोर्ड इटसेल्फ देयर वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज 2 सेक्शन, मींस लाइक फर्स्ट विल सी द टॉपिक एंड दे कैन आस्क एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो पहला है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड। दूसरा है पटना कलम पेंटिंग। तीसरा है पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैवंट आस्क्ड इन दिस 3 एग्जाम्स, बट देयर इज सम प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन आस्क इन लेटर एग्जाम्स। टेम्पल आर्किटेक्चर न्यूली इंट्रोड्यूस, वो पहले 67 से पहले ये टेम्पल आर्किटेक्चर और ये सब नहीं आता था। वो हम लोग मतलब ये तीनों आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, पटना कलम एंड पाला आर्ट, यही तीनों से काम चलता था। बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस टेम्पल आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, केव पेंटिंग, तो ये चीज़ें हैं ना। ओके, और एक ये मधुबनी पेंटिंग सब कोई पढ़ ले रहे हैं, तो फिर हम लोग का भी क्या है, हम लोग भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, जस्ट इन केस इफ दे विल आस्क देन, तो फिर तो ऐसा हो जाएगा। तो इस पर दिस वी विल कवर, ये ऑप्शनल है बट स्टिल वी विल कवर। क्या है, 2 पेज का नोट बनाने में क्या जाता है, तो हम लोग ये मधुबनी पेंटिंग भी हम लोग उस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब वाई देयर इज थिन लाइन एंड दे कैन आस्क 2 क्वेश्चन। आप देख लीजिए, आप पहले 68 से हम लोग ये देखते हैं, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। 68 में आप देखेंगे कि 68 में ये पूछा गया था यहाँ पर बिरसा मुंडा
जो कि तो चलिए वो बी में चला गया। सी में ये तो पटना कलम पेंटिंग पूछा गया था, तो पटना कलम पेंटिंग ये जो मैं सी सेक्शन में दिया हूँ, पटना कलम पेंटिंग। और उसके बाद देखिए डेवलपमेंट ऑफ द केव इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम, तो ये यहाँ पर क्या क्या केव के बारे में, आर्किटेक्चर ऑफ केव के बारे में मोस्टली। अब चूंकि डेवलपमेंट ऑफ केव है तो क्या है, आर्किटेक्चर पेंटिंग दो थोड़ा लिखते हैं। तो ये देख रहे हैं, एक तो या इस सेक्शन से पूछ लिया गया था, एक तो इस सेक्शन से पूछ लिया गया था, और एक यहाँ से ये कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ बोथ, तो इस तरह से पूछ लिया गया था। ठीक है, फिर अब आएंगे उसी तरह से, अगर 69th में आएंगे तो देखिए संथाल, संथाल नहीं, वहाँ पर आर्क एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, तो मॉडर्न पीरियड तो ये यहाँ से एक पूछ लिया गया सी वाले सेक्शन से। फिर उसके बाद पूछ लिया गया था यहाँ पर आप केव पेंटिंग पूछ लिया गया था, तो केव पेंटिंग पूछ लिया गया। बट इफ यू टॉक अबाउट द 17 जो पिछला मेंस था, उसमें क्या किया था कि देखिए संथाल, ये पटना कलम पेंटिंग और ये आर्क एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन एज, तो जिसको कि हम सी सेक्शन में ही जनरली रखते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि डी को छोड़कर सी से ही दोनों पूछ लिया गया। फॉर दिस रीजन आई एम टेलिंग यू कि लाइक नो देयर लाइक विम्स एंड फैंसी पर वो अपना विम्स एंड फैंसी पे काम करते हैं बीपीएससी वाले, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, समझे। तो हम लोग को बस यहाँ पर सीडी मतलब इतना कितना है, 3 3 6 एक 7, तो 7 टॉपिक है, इसको कर लेने से 2 क्वेश्चन यहीं से आ जा रहा है, फिर 2 टॉपिक से एक आ जा रहा है, फिर यहाँ पे 10 टॉपिक होगा। और 10 इज लाइक मतलब मैं लिख दिया हूँ कि कुछ छूटे नहीं, फॉर दिस रीजन उतना करना नहीं होता है, लेकिन कर लेंगे, 2 पेज का नोट तो बनाना है। अब ई में देख लीजिए, ये थोड़ा सा ये मिसलिनियस वाला में आ जाता है। तो क्या वो जो तुम बताओगे वो नहीं आएगा? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। यहाँ पर मैं इतना स्पेसिफिक होकर नहीं बता सकता हूँ कि यही 2-4 टॉपिक में से पूछेगा, आर्गेटिंग पॉइंट यही बात है। तो फिर क्या इसके लिए 10 टॉपिक पढ़ाओगे? नहीं, 10 टॉपिक इसके लिए नहीं पढ़ना है। जो ई सेक्शन है ना, ई सेक्शन में आप फाइंड करेंगे कि अच्छा तो ई ये है, तो ऐसा नहीं आप समझिए कि जो मैं यहाँ पर ई लिखा हूँ तो हर जगह ई वही वाला रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पर ई में की पेंटिंग पूछ देगा, यहाँ पर के पेंटिंग पूछ देगा, यहाँ पर आर्क एंड आर्किटेक्चर पूछ देगा। ई कहने का मतलब मुझे लास्ट दिखाना था, इसीलिए मैं लिखा हूँ। एक ये मिसलेनियस का रहता है, जो कि इन ABCD ये 4 से अलग जो एक 5वां रहेगा ना, वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा, वो कहीं से भी पूछ देगा। कहीं से भी पूछ देगा मतलब जो हिस्ट्री का लॉन्ग आंसर हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, उसमें से कहीं से पूछेगा। जैसे आप देखेंगे कि इस वाले में ये देखिए रोल ऑफ जो अपना 70th में पूछा गया था, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, तो जो रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो ये मैं रखा हूँ मतलब मिसलिनियस वाले में, क्योंकि आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन हम लोग जो मतलब 38 मार्क्स का तैयार करते हैं, उसमें हम लोग जनरली इसको पढ़ते हैं, और वही उठा के यहाँ पर शॉर्ट आंसर में पूछ दिया गया है, तो इसीलिए इसको मैं मिसलिनियस में रखा हूँ। फिर आप बात करेंगे 69th का, तो इसमें भी एक देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह जनरली विल डिस्कस इन लाइक 38 मार्क का क्वेश्चन, बट दे हैव आस्क्ड इन लाइक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हियर इफ यू टॉक देन इंडिगो रिवोल्ट, तो इंडिगो रिवोल्ट तो यार मतलब उस टाइम नया पूछ दिया था, तो जनरली वो नहीं पूछते हैं, लेकिन हम लोग अब इसको तैयार कर लेंगे। इसको हम लोग 38 मार्क्स में भी नहीं करते वैसे, लेकिन इसको हम लोग तैयार कर लेंगे अलग से। तो इस तरह से हर इस 5 में से एक क्वेश्चन जो होगा, जो हम लोग लार्ज बड़ा वाला जो तैयार करते हैं 38 मार्क्स मार्कर वाला तैयार करते हैं, वहां से ये कवर हो जाएगा। वी डोंट हैव टू स्टडी एक्स्ट्रा फॉर दैट, तो वो भी आप समझिए तो प्रेडिक्टेबल ही हो गया। तो ये अब आप ध्यान से देखिए, जो 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 5 क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन तो रहेगा अपना काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो मुंडा या संथाल वाला से रहेगा, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन जो मतलब उस तरह से पूछा जाता है वो पेंटिंग से होता है, तो वो पेंटिंग में आपका पटना कलम पेंटिंग आ जाता है, आर्क एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पाला या मौर्य आ जाता है। जो चौथा वो लोग पूछते हैं वो टेम्पल आर्किटेक्चर से होता है, या केव आर्किटेक्चर से होता है, या केव पेंटिंग से होता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन उस तरह से मतलब हम लोग को करके करना होता है। जो 5वां मैं बताया, 5वां जो हम लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे, अब इससे अगला वीडियो में ना, इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल डू, कि हम लोग लॉन्ग आंसर का भी इस तरह से पूरा प्रीवियस ईयर लिखकर और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ कि वो 10-12 टॉपिक कौन सा है जिसको कि पूरा कर लेंगे तो लॉन्ग आंसर भी हो जाएगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर का। क्योंकि देखिए सी द थिंग इज दिस कि अब चलिए ठीक है, प्रीलिम्स हो गया और मेंस का तैयारी कर रहे हैं, और आरबिट उठा के कुछ भी पढ़ने लगेंगे कि कितना मार्क्स का रहता है, कितना मिनट में लिखना है, ये कुछ पता नहीं है, और सीधा करने चले गए हैं, तो फिर वो आपका मतलब टाइम एंड एनर्जी दोनों ऐसा वेस्टेज होगा उससे। तो ये कीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, और अभी पूरा जान देने का जरूरत नहीं है। वाट एवर स्ट्रेंथ यू हैव, तो उसको धीरे 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 पिक कीजिए। मतलब अभी आप जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि उसका अभी 70-80% पढ़ाई कीजिए, ठीक है। लेते कि अभी आप मतलब 12 घंटा पढ़ सकते हैं, तो अभी आप 7 या 8 घंटा पढ़िए, फिर हर मंथ में 1 घंटा बढ़ाते जाइए। उस तरह से पिक शुड बी इन लाइक मार्च एंड अप्रैल, तो अगर अप्रैल में एग्जाम जाता है तो उस तरह से करके रखिए, पूरा जान देकर, और पूरा मटेरियल कलेक्ट नहीं करना है। वाट एवर पेज मतलब यू आर इनकाउंटरिंग एज अ मटेरियल, थिंक अबाउट दैट, लाइक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालाइज करके तब ये करके। और पहले तो मतलब फर्स्ट आई विल से दैट कि ये बुक खरीद के पहले तो खुद से आप एक बार ना क्वेश्चन देखिए। आपको लगा हो कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है कि क्या क्वेश्चन देखने का, पूरा तैयार करते हैं पहले, नहीं नहीं नहीं। सी वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन PYQ, PYQ आपको माइंड को फर्टाइल बनाता है। अब जैसे एक बार आप PYQ आपको याद रहेंगे ना फिंगर टिप्स पे, तो वेन एवर यू विल सी द मटेरियल, और मतलब 1 2 3 मटेरियल देखेंगे, तो देन यू विल इजिली एबल टू ग्रैस्प दैट। कैसे, अगर फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पर अगर आप बीज को आप फेंकेंगे तो देन द सीड विल बिकम प्लांट और ट्री, वट एवर इट इज। तो उस तरह से जब तक आपके दिमाग में PYQ नहीं है,
तो आप मटेरियल को उस तरह से ग्रैप्स नहीं कर पाएँगे। अगर आपको मे बी अगर इफ यू हैवंट एनालाइज्ड बाय योरसेल्फ दैट पीवाईक्यू, तो आपको ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन हाँ, जो बच्चे पीवाईक्यू अगर आप रिवाइज़ किए हैं और उसको देखे हैं एक बार नहीं 2 बार 10 बार देखे हैं, उसको याद है आपको कि हाँ, ये पीवाईक्यू है, तो उससे आगे की तैयारी है ना मतलब बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? और चूँकि बीपीएससी है तो थोड़ा बहुत जहाँ पर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे करंट अफेयर में तो इट्स वेरी थोड़ा-सा टफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री और पॉलिटी, थोड़ा-सा उसमें ये हो जाता है तो जहाँ कर सकते हैं वहाँ करते हैं ना। तो इसका जो ई सेक्शन है ना, तो ई सेक्शन में आप देखेंगे तो पहले तो वो 3 क्वेश्चन जो पहले पूछा गया कि जैसे 70 के बी में जो पूछा गया, 70 के बी में रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, 69 के सी में जो पूछा गया है, तो 69 के सी में कौन-सा पूछा गया है? तो ये रहा 69 के सी में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है? और ये 68 के सी में इंडिगो रिवोल्ट। तो पहले तो ये 3 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही प्रेडिक्टेबल ढंग से हम बता सकते हैं कि एक तो देखिए रिवोल्ट ऑफ मतलब 1857 ये पूछा जा सकता है एनी डे, एनी टाइम और मतलब ये कुछ भी मार्क्स का शॉर्ट आंसर में और लार्ज वाला में कभी पूछा, अभी 2-3 बार से नहीं पूछ रहा है, तो चांसेस बन रहा है कि 1857 पूछ दे। वो पर्सनैलिटी का नाम कोई दे सकता है कि हाँ, कि इस पर्सनैलिटी पर शॉर्ट कुछ लिख दे। जैसे पर्सनैलिटी में इट कुड बी एनीबॉडी लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, सदानंद सरस्वती हो सकते हैं, जयप्रकाश नारायण खुद हो सकते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं, तो ये इन पर्सनैलिटी के बारे में शॉर्ट आंसर दे सकता है एक लिखने के लिए, क्या बुराई है? वैसे भी ये लोग लार्ज वाला में हम लोग करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि उसका कैसे जेनेसिस एंड ऑल हुआ है, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर पूछा भी गया है प्रीवियस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि आईएनसी का आप फॉर्मेशन बताइए, ठीक है ना? कैसे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे से अलग थे, कैसे वो लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो दिस क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड इन लाइक लार्ज वन, तो फिर वो ऐसा है कि अभी भी पूछा जा सकता है, एक थोड़ा शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद एनसीएम जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सीडीएम जो कि अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है या स्वदेशी मूवमेंट है। तो दीज आर द क्वेश्चन इन लाइक नो इफ यू टॉक अबाउट देन इन मिसलेनियस आई हैव केप्ट। तो यही है, अगर आप मतलब आप समझिए आपको इधर-उधर नहीं घूमना है, जो मैं बता और आप कर रहे हैं तो करते रहिए, बट एक रेफरेंस में एक ये वीडियो भी रखिए जिसके थ्रू आप मतलब मैं थोड़ा-सा ये करके एनालाइज़ करूँगा बड़ा ही साइंटिफिक ढंग से उस तरह से करके कोशिश करूँगा कि हाँ, कि सो दैट कि हम लोग ज़्यादा बीट अराउंड द बुश ना करें और स्पेसिफिक होकर काम करें और उस तरह से मतलब इतना करना ही है बॉस, ठीक है ना? इसके बाद अगर आपको टाइम मिलेगा, लेट्स से कि इफ यू फिनिश दीज़ थिंग्स बाय लाइक मिड जनवरी और बिगिनिंग ऑफ फरवरी, इफ यू हैव सम टाइम देन तो फिर वो कुछ कीजिएगा, रादर आई वुड से कि रिवाइज़ ही कर लीजिएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको थोड़ा-सा लाइक कर दीजिए। और क्या है और दोस्तों-वोस्तों को बताइए कि भाई साहब मास्टर एक कुछ-कुछ बता रहा है, ठीक है? तो एक्सप्लोर करो उसको भी ज़रा, ठीक है? ओके, बाय-बाय गाइस, टेक केयर, बाय-बाय।